वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के लिए कोरस नाम की संस्था काफ़ी दिनों से काम कर रही है और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को वह मंच दे रही है जो शायद अब तक कोई नहीं दे रहा था। ऑटिज्म एक तरह की एक बीमारी है जिससे पीड़ित बच्चों में दोहरा व्यवहार रहता है। इसी पर काम करते हुए पंचाली गुप्ता ने कोरस नाम की यह संस्था खड़ी की जो कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में छुपे हुए हुनर को सामने लाने का काम करती है। इसी कड़ी में रविवार को नोएडा के स्टूडियो इवेंट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 30 से ज़्यादा बच्चों ने अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया, जिसमें ज़्यादातर बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित थे। इन विशेष रूप से सक्षम बच्चों के प्रदर्शन को देखकर यहाँ सभी हैरान नजर आए। और इनकी विभिन्न प्रतिभाओं को देखकर तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई करे बिना रह नहीं पाए। इस संस्था की कर्ता धर्ता पंचाली गुप्ता ने बताया कि उनका उद्देश्य इस मंच के माध्यम से ऐसे स्पेशल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ मंच देना है और उनकी प्रतिभा को निखारना है, जिससे कंपटीशन के इस दौर में भविष्य में वह अपने कदमों पर खड़े हो पाए। इस दौरान यहाँ कविता जी, दिशा, हिया मुखर्जी, मलय मजूमदार, रीना मजूमदार, नवनीता, रूपा देवरॉय, मंजूली भट्टाचार्य, सोमा बासु, अनु मोहन, डॉक्टर रोहिणी, डॉक्टर सीनू, वानी गर्ग और शेफाली मौजूद रही। सभी ने बच्चों की प्रतिभा की जमकर तारीफ। इवेंट आपने आज ऑर्गेनाइज कराया है, ऐसे बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है जिनको कहीं पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कैसा फील कर रहे हैं और किस तरीके से? टुडे इज़ माई वेरी प्राउड मोमेंट बिकॉज मैं 2020 में जब कोरस फॉर्म किया था, मेरा मेन एम ही यही था कि मैं स्पेशल एंड नॉर्मल बच्चों को इकट्ठे फील्ड दे सकूं, क्योंकि इससे इंटीग्रेटेड फील्ड, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को तो कभी भी प्लेटफॉर्म मिल सकता है बट स्पेशल बच्चों को कहीं भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और इंटीग्रेटेड मीन्स स्पेशल और नॉर्मल का तो इकट्ठे कोई भी नहीं बुलाता है, ये तो आप लोगों को भी अच्छे से जानती हो। तो 2020 में जब हम लोग चार, एक्चुअली मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, हम लोग चार मिलके ये कोरस फॉर्म किया था फॉर ड्यू द टाइम ऑफ लॉकडाउन। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे इसको सोचा कि आगे और बड़ा करते हैं, फिर स्पेशल बच्चे आते रहे, नवनीता मैम भी हमारे साथ दिया, इतना कुछ किया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते गए, आज 2 साल हो गए, और भी आगे हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहे। तो आज कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? आज टोटल कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं, नॉर्मल एंड स्पेशल मिला के। और परफॉर्मेंसेस हुई? अभी भी है, चल रहा है, आप लोग अंदर चल ही रहा है, 2-3 और भी है। और ओवरऑल अभी भी है 10-12 है, क्योंकि लेडीज़ ग्रुप भी, क्योंकि कोरस का मेन एम से स्पेशल बच्चा, नॉर्मल बच्चों का भी है। एंड सेकेंडली जो है, जो लेडीज़ हाउसवाइफ्स हैं, जो हाउस होल्ड के काम करते हैं, एक टाइम के वो बचपन में शायद कुछ ना कुछ टैलेंट उनमें होता है, बट उसके बाद एक वन टाइम के बाद वो नहीं मतलब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ड्यू टू समथिंग। तो वो लोग अपना रीस्टार्ट करने के लिए करियर कोरस प्लेटफॉर्म चुनते हैं। तो वो लोग भी आज बहुत सारे लेडीज़ यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। माय नेम इज़ नवीनता, फाउंडर ऑफ निर्वाणा एनजीओ, जो कि हम एक स्टेज देते हैं फॉर डिफरेंटली एबल्ड एंड mainstream children collectively and consistently, that is our motto। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्कूल में, कॉलेजेस में मेन स्ट्रीम बच्चों को प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, लेकिन डिफरेंटली एबल बच्चे पीछे रह जाते हैं।
निर्वाणा का भी यही एम है, उद्देश्य है। और आज यहाँ कोरस में भी आकर मुझे वही एक विज़न, एक वही मोटो नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दोनों बच्चों को जोड़कर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बुलाया गया है। मैम यहाँ काफ़ी बच्चे जो है जैसे मेंटली डिस्टर्ब हैं और उनको आप लोग प्लेटफॉर्म दिए हैं, तो कितना मुश्किल होता है इनको समझाने में और कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों से इस कार्य के लिए? देखिए, मैं कहूँगी इसमें चैलेंजेस सबसे बड़े मदर्स के लिए हैं। बच्चों की जो माएँ हैं उनके एफ़र्ट्स होते हैं घर से निकाल के उन्हें स्टेज तक लाने के लिए। हम लोग तो उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, म्यूज़िक बैंड्स वगैरह जो भी है, साउंड सिस्टम, मीडिया, ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं। लेकिन बच्चे को एक घर के कोने से उठाकर एक स्टेज तक लाने का पूरा एफ़र्ट एक माँ का होता है। मैं कविता कुमार, फाउंडर ऑफ धुन फाउंडेशन। हमारी संस्था जो है स्पेशल बच्चों को म्यूज़िक और डांस के थ्रू हील करती है और उनको प्रमोट करती है, उनके टैलेंट को, और इंटीग्रेट करती है नॉर्मल बच्चों के साथ उनका परफॉर्मेंस करना। आज यहाँ जो परफॉर्मेंस देखें कैसा लगा और क्या कहना चाहिए? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ कोरस के पूरे टीम को, स्पेशली पंचाली जी को, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और बच्चों, हमारे बच्चों को क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी चाहिए। ये इक्वली टैलेंटेड हैं, लेकिन ये लोग ये बात समझते नहीं हैं, ये उनका माइंड ब्लॉकेज है। लेकिन अगर इन बच्चों को हम टैलेंट को बढ़ावा दें तो ये भी किसी से कम नहीं है। मैम, आप पिछले 15 साल से इस काम को कर रहे हैं जी। क्या बदलाव देखते हैं? अब कई NGOs और कई लोग इसमें आगे आ रहे हैं। क्या लगता है कि अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है इस चीज़ को लेकर कि ये बच्चे भी इक्वलिटी हैं, सोसाइटी में बिल्कुल इक्वल इनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है? जब मैंने काम शुरू किया था आज से 20 साल पहले, क्योंकि मेरी बेटी खुद एक स्पेशल चाइल्ड है और आज भगवान की दया से वो 3 नेशनल अवार्ड विनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 2 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है और 12 ऑडियो CD उसके आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कौन बनेगा करोड़पति और कपिल शर्मा शो में भी उसने अपना परफॉर्मेंस दे रखा है। तो जब मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया था उस समय बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी और लोग बिल्कुल इन बच्चों को लिटरली मतलब मैं बोलने में ख़राब लगता है लेकिन पागल बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे करके मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती थी कि भाई ये बच्चे भी टैलेंटेड है, आप एक मौका दे के देखो। लेकिन इन बच्चों के बिहेवियर को देख के वो नहीं देते थे, वो बिलीव नहीं करते थे कि ये बच्चे इतने टैलेंटेड हो सकते थे। मेरा नाम मलय मजुमदार है। हम इंदिरापुरम में रहते हैं। पंचाली जहाँ रहती है वो उसके पास ही है। तो हम लोग वहाँ पे जो एक बंगाली कम्युनिटी है उसमें उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सोशली जो है इनलाइट किया जाए, ये सब चीज़ में ध्यान देते हैं। सर, आज जो कार्यक्रम में आप आए हैं, बच्चों की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, क्या कुछ कहेंगे बच्चों के लिए? देखिए, ये जो कार्यक्रम है, ये इनिशिएटिव है, ये बहुत ही अच्छे हैं। बच्चे में इतनी टैलेंट है, ये क्या होती है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन विच इज़ ऑलरेडी इन द मैन। इन बच्चों को मौका नहीं मिलता है। अगर मौका हो सकता है कोई चीज़ में थोड़ी सी कमी हो, वो हम सब में कमी है। हम हर एक इंसान में कुछ कमी है, कुछ अच्छाई है। कई बार कमी जो है वो अच्छाई की वजह से दब जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कमी नहीं है। इन बच्चों में जो पोटेंशियल है, उनकी कोई एक चीज़ की वजह से वो थोड़ा सा जो अच्छाई है वो दब जाता है, उनको मौका नहीं मिलता है समाज में, सोसाइटी में उनको उभर आने की मौका नहीं मिलता है। ये इस टाइप की प्लेटफॉर्म जब होगी आगे, हमें उम्मीद है जो पोटेंशियल है बच्चों का वो सामने आएगा। आप लोगों ने देखा ही है कितनी अच्छी प्रोग्राम ये सब बच्चे करते हैं। नाम है बलवंत राय मेहता विद्या भवन आसमा। श्रेयांश, आज आप यहाँ आए, आपने प्ले किया कीबोर्ड, मैंने आज लगा आपको? मैंने बहुत अच्छा लगा। मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जयश्री चक्रवर्ती और मैं श्रेयान की मदर हूँ। श्रेयान एक 14 साल का ऑटिस्टिक बच्चा है जिसको कीबोर्ड बजाना बहुत अच्छा लगता है।
और उसने ये स्किल 4 साल पहले सीखा। मैम अक्सर देखा जाता है कि ऑर्केस्ट्रिक बच्चों को संगीत से बहुत लगाव होता है, तो किस तरीके से श्रेयान के अंदर ये आपने देखा कि उसको संगीत से प्यार है? बेसिकली मैंने उसने गाना सिखाना शुरू किया था, पर जब मैम उसका कीबोर्ड छोड़ के जाती थी ना, वो उसको वही गाने को उसमें बजाता था, तभी मुझे लगा कि यही शायद है उसका स्किल जो ब्लेस्ड है।